देखिए क्या कर रहा है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम, कितने किंगडम्स हैं? 5। कौन कौन? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, 4 किंगडम पढ़ लिए। और लास्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करें। वही करा, इस किंगडम में यूकारियोट जीवों को रखा गया है, यूकारियोटिक जीवों को रखा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। यह बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक सेल से नहीं बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ये परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तौर से अगर हम लोग बात करते हैं तो वह पौधे पर ही निर्भर रहेगा। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग भाई क्या है, साग सब्जी फल फूल खाते हैं। अब कहिएगा कि सर जंतु में तो शेर भी आ गए, लेकिन शेर तो पौधा तो खाता नहीं है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तो वो खा ही रहा है। ये किसको खाता है? हिरण को खा रहा है। और हिरण किसको खा रहा है? भाई पेड़ पौधे को खा रहा है। तो पेड़ पौधे से जो एनर्जी है, तो पेड़ पौधा को खा रही है हिरण, खाने के बाद उसको एनर्जी जो है पेड़ पौधे से मिला, किसको मिला? और शेर जब इसको खाया तो शेर से भी एनर्जी मिला। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली में शेर भी पेड़ पौधा खा ही ले रहा है, जंतु को खा रहा है, तो उसके माध्यम से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली में चला जाए। समझ रहे हैं? आगे कर रहा ये जंतुओं में वृद्धि का एक खास पैटर्न होता है, एक विशेष आकार विकसित होते हैं। अधिकांश जंतुओं में गति होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं कि एक छोटा सा बच्चा, हम लोग पहले छोटे से बच्चे थे जन्म, फिर एक पैटर्न के अनुसार हमारा विकसित हुआ, कितने इतने बड़े हो, फिर एक पैटर्न के अनुसार कह रहा है कि फिर हम क्या है, वृद्धि होगा फिर स्थिर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लंबाई होते जाएंगे तो वो तार कितना लंबे हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, मतलब कह रहा है कि पैसे में वृद्धि का एक खास पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है जो इतना ही तक बढ़ना है, मनुष्य को इतना तक बढ़ना है। अगर है ना, अगर मान लिया जन जानवर है, कुत्ते है, बिल्ली है, घोड़े है, गधे है, जो भी है, इतने तक ही बढ़ाई बढ़ना है, छोटे से इतना लंबाई तक बढ़ना, फिर स्टॉप हो जाना। तो एक वृद्धि का एक खास पैटर्न होता है। विशेष आकार वे विकसित होते हैं। अधिकांश जंतुओं में गति होता है। ज्यादातर जंतु जो है ना, एनिमेलिया के अंतर्गत क्या होते हैं बाबू? तो गति यानी कि चलते फिरते हैं। आगे फिर कहा प्राणी जगत के अंतर्गत असंख्य जंतु आते हैं। प्राणी जगत यानी किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत बहुत सारे जंतु आते हैं, असंख्य, जिनकी आकृति, आवाज, संरचना, व्यवहार, प्रजनन आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या सारे जंतुओं का आकृति एक जैसा है? अब मेरा ले लीजिए और कुत्ते का ले लीजिए, फर्क है। आवाज, आवाज क्या एक जैसा है? आवाज मतलब घर, रहने का इलाका, ठिकाना, ठीक है। संरचना, व्यवहार, व्यवहार स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ढांचा वगैरह, प्रजनन बहुत सारे जंतुओं में, जैसे मुर्गी भी तो किंगडम एनिमेलिया में ही आ गई, तो ये अंडे देती है। बहुत सारे जंतु क्या है कि बच्चे को जन्म देते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे हैं कि लार्वा में उत्पन्न करते हैं। आगे कह रहा है इसी को प्राणियों में विविधता कहते हैं, इसी को प्राणी की विविधता कहते हैं। जीव जंतुओं को आकृति, आवास, व्यवहार, प्रजनन आदि आदि में भिन्नता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। प्राणियों का विविधता। जंतुओं में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, यानी नर और मादा होता है। नर और मादा मिलते हैं तो एक छोटे से बच्चों का निर्माण करते हैं। तो मिलने की प्रक्रिया जो मिल रहा है, तो उन दोनों में मैचिंग होता है। उसको क्या कहा जाता है? मैचिंग शब्द कहा जाता है, सेक्स कहा जाता है। ठीक है, जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या? जब नर और मादा मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मैचिंग से होता है, जब नर मादा मिलते हैं एक दूसरे से रिलेशन करते हैं। फिर कहा जाइगोट बनता है, वो जाइगोट बनेगा मां के जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण वही मां के गर्भ में जो बच्चा होता है, इसको भ्रूण कहते हैं। आप भ्रूण हत्या सुनते होंगे। भ्रूण हत्या क्या? मां के गर्भ में बच्चे को
मार देना उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो भ्रूण मतलब क्या, मां के गर्भ में जो बच्चा है उसको भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, यानी जंतुओं में लैंगिकता में मेल में शुक्राणु बना, फीमेल में अंडा बना। ठीक है, यही दोनों यानी रिलेशन में मिलता है नर और मादा का। आखिर ऐसा कौन सा अंश मिलता है जिससे एक छोटे से बच्चों का निर्माण होता है, तो क्या बोलेगा, शुक्राणु अंडाणु। तो ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो फिर ये निषेचन होता है, इसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और निषेचन के बाद ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है मां के, है ना, यानी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और उसके बाद से जाइगोट से क्या है, फिर मां के गर्भ में एक भ्रूण मतलब बच्चा बन जाता है। तो वही कह रहा है, जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, मैथुन से होता है, जाइगोट बनता है, कुछ विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेता है। कोई दिक्कत, ये बात हम लोगों का इतना क्लियर। हाँ, क्या कह रहा है, जंतुओं में प्रमुख अभिलक्षण, यानी जंतुओं में लक्षण जिससे आप जान सके, पहचान दो। तो कह रहा है इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जाहिर सी बात है, हम लोगों में क्लोरोफिल थोड़ी होता है, पता तो हमने कैसे दिखते हैं, हरा हरा दिखते हैं, तो क्लोरोफिल नहीं रहता। इनमें वृद्धि सीमित होती है, वृद्धि हमने बताया कि वृद्धि सीमित होता है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़कर फिर एक वक्त ऐसा होगा कि, है ना, एक उम्र में वो स्टॉप हो जाए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बढ़ते रहते हैं। इनमें विकसित चलन और संवेदनशीलता होती है। जाहिर सी बात है कि चलन भी होता है और संवेदनशीलता की क्षमता भी होती है। संवेदनशीलता मतलब महसूस करने की, यानी अगर कोई उस पर हाथ रख रहा है अपना, तो हमें ये एहसास हो सकता है कि कोई हमारे पर हाथ रख रहा है। तो संवेदनशीलता फील करने की, महसूस करने की क्षमता हो जाती है हम लोगों में। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ये हम लोगों का किंगडम एनिमलिया समाप्त। थोड़ा सा इसको ही कर लें रिवीजन, फिर उसके बाद से एक टॉपिक्स है जो कि पूरा यानी किंगडम्स का एक साथ ही एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। कैसे हुए थे, पहले 2 किंगडम थे तो कैसे थे, 3 थे हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, 5 विटकर ने किया, कैसे किया, क्या किया, उसके बारे में पूरा एक्स्ट्रा। उसको कल पे थोड़ा सा हम लोग अभी बात वाला रिविजन करें। सबसे पहले हम पूछते जाएंगे, आप लोग बताते थे। ठीक है, किंगडम्स कितने हैं, 5 है। किसने किंगडम्स को 5 भागों में बांटा, विटकर ने। कब बांटा, 1969। ये 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं, किंगडम मिनेरा। किंगडम मिनेरा में किस जीवों का ध्यान, बैक्टीरिया। उदाहरण बताइए बैक्टीरिया का, अमीबा बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा हमने क्या पूछा कि पहला किंगडम कौन, तो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में किस जीवों का अध्ययन, तो आपने बोला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का उदाहरण बताइए, स्टेप्टोकोकस, ई कोलाई। दही में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो यही बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत किस जीवों का अध्ययन करते हैं, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होते हैं, जैसे उदाहरण अमीबा पैरामीस। नेक्स्ट आ रहा है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी में किस जीवों का अध्ययन, तो कवक का अध्ययन। कवक क्या, तो मशरूम वगैरह हो गया, समझ रहे हैं, जो मशरूम हम लोग खाते हैं, अचार में भुआ लगता है, डबल पारोटी में हो जाता है भुआ टाइप का। कुछ यीस्ट है जिससे बेकरी वगैरह, शराब वगैरह यानी कि बियर वगैरह बनाने का काम पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से काम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत किस जीवों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे। एकदम जुबानी दम ये रहना चाहिए क्योंकि टॉपिक पढ़ना नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, याद है तरह बहुत। ठीक है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे हैं, या जल में हो, जमीन पर हो, या समुद्र में हो, नदी तालाबों में हो, या नल के पास जो ताई हो, शैवाल हो, कुछ भी कहीं भी हो, सब के सब पेड़ पौधे ही आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत कौन से, तो किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतु में क्या, तो जैसे मनुष्य वगैरह, शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्ली, गधे, बर्ड्स वगैरह, etc। ये सारा का सारा
किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो दिक्कत, ये पांचों किंगडम हम लोगों का रिवीजन हो गया, समझ भी लिए, हमको लग रहा है कि घर पे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। अब कल हम लोग इस किंगडम का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद से आगे तैयारी